जी। और 600-650 लीटर दूध भी हो रहा था जी। अचानक हरिजन बस्ती है झगड़ा हुआ, गोली चल गई। 650 लीटर दूध भी हो रहा था जी। अचानक हरिजन बस्ती है झगड़ा हुआ, गोली चल गई, उसमें हत्या हो गई जी। और मैं चला गया जेल। जी, आप जेल चले गए? जेल चले गए। जेल चला गया तो 11 महीने के बाद मैं आया जी। तो हमारे पास एक भी जानवर नहीं। जो भी उसको जैसे वो आजमाना है शुद्धता में, वो बैठ के आजमा सकता है। हमें नहीं बनेंगे तो फिर आपको नुकसान का सामना करना है। सबसे पहले तो आप इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप शुद्ध दूध देंगे तो आपका दूध बिकेगा और आपको रेट। दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया चैनल देसी बिजनेस आइडिया। और देसी बिजनेस आइडिया की टीम आज आई हुई है गोरखपुर के मदरहा में, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपना पूरा परिचय बता दें कि मतलब आपका शुभ नाम क्या है, आपका इस डेयरी फार्म का नाम क्या है, और आपका ये जो डेयरी फार्म है ये कहाँ पे स्थित है? हमारा नाम रमेश दुबे है जी। ग्राम मदरहा है, टोला झजवा है, जी जी। तहसील गोला, थाना बहड़गंज, जिला गोरखपुर है। जी। तो सबसे पहले भैया आप हमें ये बता दीजिए कि इस बिजनेस की शुरुआत मतलब कैसे हुई, आपके दिमाग में कैसे ये बिजनेस आइडिया आया? देखिए, मैं 26 साल बाहर रहा और भाई साहब, हम बड़े भाई साहब हमारे तो एक्सपायर हो गए। तो मैं आया तो यहाँ पहले 6 महीना घूम के देखा कि क्या धंधा मैं करूँ कि हमें 2 पैसा मिले। तो मैं जब घूम के देखा तो दूध की किल्लत मैंने देखा, तो हमारे दिमाग में आया कि मैं एक डेयरी खोलूं, और बड़े पैमाने पे, शुरू से दिमाग में था कि बड़े पैमाने पे डेयरी रहेगी तो मैं भी अच्छा पैसा कमाऊंगा और लोगों को रोजगार मैं दूंगा। हाँ, यही हमारा ध्येय है। मतलब आजकल जहाँ लोग पढ़ लिख के मतलब आप ही जॉब की तरफ भाग रहे हैं, वहीं आप इस डेयरी की तरफ, डेयरी बिजनेस की तरफ आए, इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण यही, जैसे नौकरी वही मिलेगी 10,000, 5,000, 20,000, यही, इससे ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी जी। और जब खर्चे ज़्यादा हैं तो खर्चा पूरा करने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जब करेगा तो 2 पैसे आएंगे। इसलिए मैं डेयरी में को तब झुकाव गया। मेहनत तो है लेकिन फ़ायदा भी इसमें है जी। मतलब बहुत, जैसे मैं बहुत से डेयरी फार्मों पे जाता हूँ तो वहाँ लोग कहते हैं कि भैया ये काम में जितना मेहनत बा वो हिसाब से प्रॉफिट नहीं बा, नुकसान का सौदा बा, नुकसान हो जाता। तो मेहनत नहीं करना, मतलब बहुत बड़ा कारण एकर का बा, वो मेहनत नहीं करना चाहते ना। लेबर के भरोसे कोई काम नहीं होगा, लेबर के साथ अपने को लेबर बनना पड़ेगा। लेबर के साथ आप अपने भी बनिए। अगर आप इस काम में अगर आप अपने नहीं बनेंगे तो फिर आपको नुकसान का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस काम को आप फुल टाइम समझ के काम करिए। इस काम को कभी आप पार्ट टाइम समझ के काम मत करिए कि आपको ये लगता हो कि डेयरी हम खोल दिए, आदमी डेयरी कर रहे हैं और हम कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। उठाना। तो भैया कौन कौन सी नस्ल की आपके पास गाय हैं, हम चाहेंगे थोड़ा आप दिखा दें हमें, और आप बता दें कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं, और हर एक गाय आपकी कितना लीटर दूध देती है समथिंग एक टाइम में? ये देखिए 25 लीटर देती है। साहिवाल है, साहिवाल दोरस है जी। हाँ। ये साहिवाल नस्ल की गाय है। एक टाइम में 24 लीटर दूध देती है? नहीं, दोनों टाइम में। हाँ। मतलब एक टाइम में 12 लीटर दूध देती है। ये साहिवाल नस्ल की ये गाय है भैया की। और ये कौन सी नस्ल की गाय है भैया? ये फिजियन है। फिजियन है। ये फिजियन गाय है। ये 25-26 लीटर दूध देती है। 13 लीटर एक टाइम का। 13 लीटर एक टाइम का दूध देती है। ये फिजियन नस्ल की गाय है। और कितनी संख्या में आपके पास गाय होंगी? जो गाय हमारे पास इस समय 18 गाय है। 18 गाय है, उसमें से जो है 13 लग रही है, 13 दूध देने वाली है। हाँ। और जो भैंस है, भैंस कितनी है आपके पास? भैंस हमारे पास टोटल 14 है। 14 में 12 दूध दे रही हैं। जी जी। दो मतलब ऐसे। हाँ। तो टोटल दूध मतलब भैंस का कितना लीटर हो जाता है? भैंस का 130-40 लीटर भैंस का पर डे दूध हो जाता है। गाय का 170-180। गाय का 170 लीटर। तो भैया जैसे कि दूध निकालना तो खैर हर जगह हम सुनते हैं कि थोड़ा आसान है, लेकिन इसको फिर बेचने में थोड़ी किल्लत होती है। लोगों की शिकायत रहती है कि इसका रेट नहीं मिल पाता है दूध का। देखिए, तो उसको आप कैसे बेचते हैं? रेट मिलेगा अगर हम शुद्ध देंगे तो जो एक बार खाएगा दोबारा हमारे पास आता है। और हम गाय का रेट 50 रखे हैं, भैंस का 60 रखे हैं। तो भैंस के ऊपर ज्यादा पब्लिक का झुकाव है। जी जी। शुद्ध दूध, उनको पानी न मिलाइए, शुद्ध उनको दूध अवेलेबल कराइए तो आपको मिलेगा। मतलब अगर आप शुद्ध दूध बेच रहे हैं और आप
एक मार्केट में एक शुद्धता की मतलब गारंटी है, शुद्धता की गारंटी है, तो आप आसानी से बेच सकते हैं दूध को, और लोग आप जो अगर आप शुद्ध दूध देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके दूध का उचित रेट देंगे। तो डेयरी मालिक जो बहुत सारे डेयरी मालिक हैं कहते हैं कि हमारा दूध नहीं बिकता है, तो सबसे पहले तो आप इस चीज को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप शुद्ध दूध देंगे तो आपका दूध बिकेगा और आपको रेट भी मिलेगा। और भैया जैसे इस डेयरी में आपको कोई सरकारी योजना का लाभ अब तक मिला, या सरकार से कोई योजना ऐसी रहे जो आपको मिला हो तो उसके बारे में? 2017 में मैंने डेयरी चालू किया जी, तो अपने पैसे से लगा के मैंने चालू किया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने 20 लाख वाइफ के नाम पे लोन लिया था जी, जो कि गोरखपुर में हमारी प्रॉपर्टी थी जी। और उसके 6-7 महीने मैंने 70 जानवर किए और 600-650 लीटर दूध भी हो रहा था जी। अचानक हरिजन बस्ती है झगड़ा हुआ, गोली चल गई, उसमें हत्या हो गई जी। और मैं चला गया जेल जी। आप जेल चले गए? जेल चले गए जी। जब जेल चला गया तो 11 महीने के बाद मैं आया जी। तो हमारे पास एक भी जानवर नहीं बचे थे। जाहिर सी बात है, जब आप 11 महीने जेल में रहे तो कोई आपका इस डेयरी का देख रेख करने वाला नहीं था। उसमें कुछ जानवर मर गए, कुछ किसी ने ले गया, सस्ता महंगा जो भी रहा, मतलब एक तरह से बर्बाद हो गया पूरा डेयरी आपका। 11 महीने जब तक आप जेल में थे, हाँ, उस दौरान आपकी डेयरी पूरी तरह से हो गई, खत्म थी। उसके बाद मैं जब जेल से आया तो मैंने 3 साल अथक प्रयास किया जी। तो हमें SBI ने एनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको लोन 45 लाख दिया जी। और उस 45 लाख से मैंने जानवर लाए, मशीन लाए, डिफ्रीजर आए, उन्हें फिर भी मैं स्टैंड हो गया और उसी में फोकस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं इससे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग में मैं जाके उसमें काम कर सकूं जी। आपकी जो मतलब आगे की योजना है वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ताकि आप प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुतों को आप रोजगार दे सकेंगे और इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस जिला जवार का नाम रोशन करने का काम करेंगे भैया। तो उसकी योजना कब है आपकी, ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट? बस चल रही है, अब बैंक से कल परसों में हम बात करेंगे जी कि सर हम देख लीजिए, एक बार विजिट करिए और हमें मिल्क प्रोसेसिंग के लिए पैसा हमें अवेलेबल कर दिया, फिर मैं अपना काम शुरू करूं जी। तो भैया मेरा एक लास्ट सवाल और है, ये इस आपके वहाँ मतलब दूध तो आप निकालते ही निकालते हैं, और क्या क्या निकालते हैं? जैसे अभी आप घी भी निकालते हैं, पनीर भी बनाते हैं, या क्या क्या बनाते हैं? हम देखिए पनीर भी बना लेते हैं जी, घी भी निकालते हैं जी, दही भी बढ़िया शुद्ध देते हैं, शुद्ध दही भी, खोआ भी देते हैं जी, और वो भी सब शुद्ध, शुद्धता की गारंटी 100% हमारी रहती है जी। कोई सामने बैठेगा हम खोआ जला लेंगे, कोई पनीर बैठेगा सामने फाड़ के दे देंगे जी जी। जो भी उसको जैसे वो आजमाना है शुद्धता में वो बैठ के आजमा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं जी जी। तो जैसे भैया खासकर आज के युवा जो बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं गांव में, लोग बहुत मतलब कहते हैं कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? रोजगार है मेहनत, मैं युवाओं से यही कहूँगा कि मेहनत करें, अपना खुद का बिजनेस चालू करें, नौकरी से अच्छा रहेगा खुद का बिजनेस, खुद का बिजनेस चालू करें और प्रयास करें। हाँ। बहुत से लोग होते हैं घर पे बैठे रहते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप जो काम करना चाहें, जिस सेक्टर में भी आप आना चाहें उस सेक्टर में आप मजबूती से उतरें और उस पर आप काम करें, मेहनत करें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और जब आप इस लाइन में रहेंगे तो आपसे लोग जुड़ते जाएंगे। तो आप थे दुबे जी, और भैया आपके डेयरी का क्या नाम है? गोपाल डेयरी फार्म। तो इस क्षेत्र इधर लगा, जिसको भी अगर शुद्ध चीज चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, भैया के वहाँ खोआ चाहिए, पनीर चाहिए, या इन सब चीजों की जरूरत हो तो भैया से कर सकते हैं। भैया का नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और स्क्रीन पे भी चला देंगे। तो आप, और भैया आप जैसे आपका रोज का मतलब कितना लीटर दूध आप बेच लेते हैं और रोज की आपकी बचत क्या हो जाती है इससे? देखिए 260 से 70 लीटर मैं दूध बेच देता हूँ जी। हाँ, और उसमें क्या है कि 130 लीटर भैंस का रहता है जी, और 130, 35, 40 के लगभग गाय का रहता है। तो भैंस का जो दूध है उसको आप कितने रुपए लीटर यहाँ पे बेच देते हैं? भैंस का जो दूध है वो 60 रुपए, और जो गाय का दूध है 50 रुपए। और आप इस डेयरी के मतलब माध्यम से आप कितने लोगों को रोजगार दिए हैं यहाँ पे? देखिए इसमें हमारे यहाँ 7 लोग हैं,
सेल्स में हैं जी और 4 वर्कर में हैं। जी। और आदमी आएंगे, जैसे काम बढ़ेगा और आदमी बढ़ते जाएंगे। हाँ, प्रोसेसिंग जब होगा तो और आदमी ज़्यादा आदमी बढ़ेंगे। और जितने आपके टोटल जानवर भैया ये पर डे का मतलब एक मोटी मोटा कितने किलो ये भूसा खाते हैं, दाना खाते हैं, इनका क्या है कि इसका क्या रेशियो है? देखिए एक जानवर पे आप बता दीजिए, एक जानवर आपका क्या? जैसे जो जानवर जैसा दूध देते हैं, कोई 20-25 लीटर देता है तो उसको 4 किलो दाना दिया जाता है जी। जो 12-15 कोई लीटर देता है तो उसको 3 किलो 2.5 किलो ऐसे। एक रेशियो फिक्स नहीं है। टोटल दोनों टाइम का मिला के 1 कुंटल 30 किलो दाना मैं देता हूँ। और जो बकेना गाय होती है जो लगती नहीं है, हाँ, तो उनका खाने का क्या है? उनको भी 2 किलो देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगले ब्यात में अगर तैयार नहीं रहेंगे तो दूध नहीं मिलेगा। तो आपको दूध नहीं मिल पाएगा। इधर जो आपके हैं ये कैसे जानवर हैं जो आपने इधर? इधर भी लगते हैं, बकेना है। हाँ, अभी एक दोनों टाइम लगते हैं, दूध कम हो गया है। और बीच बीच में जो मतलब बीमारियों से कैसे बचाते हैं जानवरों को? जैसे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो उसके लिए आप पहले से मतलब तैयार रहते हैं, देखते रहते हैं? हाँ, तैयार रहते हैं। दवा हमारे यहाँ हमेशा रखी रहती है। अगर कुछ बुखार हो गया या कोई अलग चीज़ है तो जो हमारे समझ में आ जाता है उसको हम हैंडल कर लेते हैं, नहीं समझ आता तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। क्योंकि डेयरी सेक्टर में एक सबसे बड़ा जो ये बीमारियों को लेके जो गाय बीमार होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि गाय सबसे अधिक गाय बीमार पड़ती है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहते हैं? नहीं, उसका ऐसा लोग कहते हैं गाय बीमार पड़ती है, ऐसा नहीं है। जैसे रख रखाव, साफ सफाई, अगर आप डेली धुलते हैं उसको, साफ सफाई अगर हो रही है, रख रखाव बढ़िया है, भोजन बढ़िया है तो बहुत कम बीमार पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा बार बार बीमारी पड़ती हैं जी। हाँ, कभी ऊपर नीचे हो गया, बीमार पड़ गए, उनको ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं। डाल देंगे और स्क्रीन पे भी चला देंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।